अब बात करते हैं वृष राशि के जातकों के लिए। तो वृष राशि के जातकों के लिए भी ये साल 2024 काफी सारी खुशियां लेकर आने वाला है। सबसे पहले आपकी जो इनकम है, इनकम भाव में राहु का गोचरमान हो रहा है मीन राशि में। तो आप इस पूरे साल आपके मन में ये चलता ही रहेगा कि किस प्रकार से मैं अपनी इनकम को बढ़ाऊं, किस प्रकार से मैं अपनी इनकम को 2 गुना करूं, किस प्रकार से अपनी इनकम को 3 गुना करूं, किस प्रकार से अपनी इनकम को 4 गुना करूं। यानी कि आप अपनी इनकम को मल्टीप्लाई करने के विषय में सोचेंगे, प्लानिंग करेंगे। अब सोचना तो एक बात है, वो तो आपने सोच लिया, लेकिन क्या आपको उसके अनुकूल रिजल्ट मिलेंगे? जी हाँ, 2024 आपके लिए, आपकी इनकम के लिए जो आप चाहते हैं उसी प्रकार के रिजल्ट लेकर आने वाला है। कब से? मई 2024 से दिसंबर 2024 के बीच में आपकी इनकम बढ़ने वाली है। अप्रैल तक थोड़ी सी आपको सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। अप्रैल तक थोड़े खर्चे बढ़े रह सकते हैं, लेकिन मई से लेके दिसंबर तक आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, आपकी इनकम बढ़ेगी, आपका जो सोशल सर्कल है, जो आपकी सोशल लाइफ है, जो आपके फ्रेंड सर्कल है, वो बढ़ने वाला है। इसके साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ में भी आपकी 4 चांद लगने वाले हैं। यानी कि आपकी पदोन्नति होने वाली है, आपका प्रमोशन होने वाला है। अगर आप किसी दूसरी जगह पर अभी प्लेस्ड थे, कहीं घर से दूर थे और आप चाह रहे हैं कि आपका ट्रांसफ़र आपके घर के नज़दीक हो जाए, तो आप यकीन मानिए जनवरी से लेकर और अप्रैल एंड तक आपका ट्रांसफ़र भी हो जाएगा और आप जिस लोकेशन पर चाहेंगे उस लोकेशन पर वो ट्रांसफ़र होगा। विशेष तौर पर आप अपने नेटिव प्लेस या जहां पर आपका पूरा परिवार रहता है, आप वहां पर प्लेस्ड हो जाएंगे। यानी कि आपका स्थानांतरण भी होगा, वो भी आपके अनुसार। यानी कि इनकम बढ़ेगी, सोशल लाइफ बढ़ेगी, आपका ट्रांसफर आपके अनुकूल जगह पर होगा और प्रोफेशनल लाइफ में आप एक कर्मठ की तरह मेहनत करेंगे और उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा। उसकी वजह से आपका मान सम्मान बढ़ेगा, पदोन्नति होगी। लेकिन उस मेहनत में, चूंकि आप प्रोफेशनल लाइफ में अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे, तो ऐसा हो सकता है कि आपकी पत्नी के साथ, आपके पति के साथ आपके कुछ मतभेद हो जाएं और वहाँ पर कुछ आपको नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिले। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जनवरी से लेके विशेष तौर पर मई तक आपको अपने स्पाउस के साथ कुछ भी लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो यकीन मानिए वो स्थिति इतनी गंभीर भी हो सकती है कि आपको डिवोर्स तक लीड कर ले। तो आपको वहाँ पर भी तालमेल बनाकर रखने की आवश्यकता होगी। ये आपके लिए विशेष तौर पर सतर्क रहने वाली स्थिति है, विशेषकर मई तक। मई के बाद भी होगा, लेकिन मई के बाद उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, जनवरी से लेके मई तक ज़्यादा होंगी। तो इनकम बढ़ेगी, सोशल सर्कल बढ़ेगा, सारी चीज़ें आपके अनुकूल होने वाली हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको तालमेल बैठाना है अपने जीवन साथी के साथ। क्योंकि आप जिद्दी हैं, आसानी से आप मानेंगे नहीं, लेकिन आपको ये मानना चाहिए अगर आप अपने वैवाहिक जीवन को अच्छा रखना चाहते हैं। इसके साथ साथ आपको बच्चों से कुछ हद तक थोड़ा डिटैचमेंट की फीलिंग आ सकती है, या मैं यूँ कहूँ कि ऐसा हो सकता है कि वो आपके अनुकूल कुछ उनके रिजल्ट ना आए, लेकिन सिर्फ मई तक। मई के बाद आपको बच्चों से भी अच्छे समाचार मिलेंगे, वो अपने जीवन में कुछ अच्छा करेंगे, वो किसी परीक्षा में अच्छा रिजल्ट आपको लाकर दिखाएंगे, उनकी जॉब लग सकती है। अगर वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर चुके हैं और नौकरी की तलाश में हैं तो उनको नौकरी मिल जाएगी। अगर वो विवाह योग्य हैं तो उनका विवाह हो जाएगा। आप खुद अगर अभी बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं तो मई से लेकर दिसंबर तक अति उत्तम समय है, आपको अपनी फ्यूचर प्लानिंग करनी चाहिए। और अगर इस समय पर आप फ्यूचर प्लानिंग करते हैं तो यकीन मानिए जो आपके आने वाली संतान होगी वो भी आपका नाम रोशन करेगी और आपके लिए अच्छे रिजल्ट लेके आएगी आपके जीवन में। लेकिन आपको कुछ महीनों में सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। सबसे पहले
जनवरी से लेके 10 फरवरी तक, जनवरी से लेके 10 फरवरी तक आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। किस प्रकार से? किसी को अपना आप धन ना दें। मदद बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन मदद अगर आप करते हैं तो अपने दायरे में रहकर करें। ऐसा हो सकता है कि आपको अनवांटेड फाइनेंशियल लॉस हो जाए, या आप काफ़ी इस समय कोशिश करेंगे कि आपका जीवन आपके अनुकूल चले, विशेष तौर पर पैसों के मामले में, प्रोफेशनल लाइफ के मामलों में। तो अपनी हेल्थ को अनदेखा ना करें, अपनी हेल्थ पर विशेष तौर पर ध्यान रखें फरवरी 10 तक। अगर वहाँ पर आपने कोई भी कोताही की, कोई भी लापरवाही की, तो उसके आपको दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। यानी कि आपको हेल्थ का ध्यान रखना है। किसी की आप फाइनेंशियल तौर पर अगर आप मदद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अपने दायरे में रहकर। ऐसा हो सकता है कि वो पैसा आपको वापसी ना मिले या कुछ समय बाद मिले, तो उसकी वजह से कुछ आपको नेगेटिव रिजल्ट महसूस हो सकते हैं। इसके साथ साथ 15 मार्च 2024 से और अप्रैल एंड तक, 15 मार्च 2024 से अप्रैल एंड तक, उस समय पर भी आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि वहाँ पर आप कुछ हद तक एरोगेंट हो सकते हैं। तो ऐसे में आपको आपके कलीग से या आपके बॉस से कुछ नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ 1-1.5 महीने का समय होगा, तो कोई घबराने वाली स्थिति नहीं है। अगर आप ध्यान रखेंगे तो और आप उसको अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, और जो कुछ नेगेटिव होने वाला होगा आप उसको अवॉइड कर पाएंगे। इसके बाद जून के महीने में आपको ध्यान रखना है ट्रैवलिंग करते हुए, कि उस समय पर अगर आप कोई भी ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आप सतर्कता से वाहन चलाएं। अगर आप उस समय सतर्कता बरतते हैं तो वो भी समय आपके लिए अनुकूल हो जाएगा। सिर्फ ये 3 महीने मैंने आपको बोले जिस समय पर आपको ध्यान रखना है। अगर आप इन 3 महीनों में ध्यान रखते हैं तो उसके अलावा पूरा साल आपके अनुकूल रहने वाला है। चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो बच्चे से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो आपके प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो मान सम्मान की बात हो, चाहे वो ट्रैवलिंग की बात हो, चाहे वो ट्रांसफ़र की बात हो, सब कुछ आपके अनुकूल ही होगा। इसको और बेहतर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? इसको और बेहतर करने के लिए अगर आप डेली विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो आपके लिए यकीन मानिए कि 4 चांद लगा देगा आपके हर पहलू में जीवन के। यानी कि चाहे हम जिस भी क्षेत्र की आपसे जुड़ी हुई बात करें उसमें आपको अच्छे रिजल्ट ही मिलेंगे। और जिन महीनों में हमने सतर्कता बरतने को कही, उन महीनों में भी अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहते हैं, यानी कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक करिए, तो वहाँ पर भी अगर कुछ नेगेटिव होने वाला होगा तो उसकी या तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी या वो अवॉइड ही हो जाएगा। तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात और है, अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे हैं तो 2024 में वो आपकी इच्छा 100% पूर्ण होने वाली है। यानी कि आप अपना मकान बना पाएंगे, अपना मकान ले पाएंगे। या अगर आप कोई गाड़ी भी लेने का सोच रहे हैं, कोई वाहन लेने का सोच रहे हैं, तो वो भी इच्छा आपकी इस साल में पूर्ण होने वाली है। तो ये था वृष राशि के जातकों के लिए आने वाला साल कैसा रहेगा।